बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक थ्रेट दिया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। और उस थ्रेट पर आने से पहले मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड आपकी खिदमत में अर्ज कर दूँ। वो ये कि कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी पंजाब और केपीके में, किसी वो जो इलेक्शन होना है उसके हवाले से केस जेर समाअत था। और कल उसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब जो हैं वो बेंच से अलहदा हो गए थे। फिर उस पे अटॉर्नी जनरल और दीगर लोगों के जो भी आर्गूमेंट्स आए, और फिर कल एक बहरहाल वाज़ेह पैगाम दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि जी इलेक्शन जो है वो 90 डेज में होने हैं, और किसने कराने हैं, कैसे कराने हैं। और फिर एक और उनकी तरफ से थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर ये भी दिखाया गया कि जी आप आपस में बैठ के बात कर लें। अगर कोई थोड़ा बहुत एमिकेबली आपकी सेटलमेंट होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर लोगों की, मतलब उनका ये था, तो फिर इसको शायद को थोड़ा बहुत आगे किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी बड़ा उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिया, और वो पैगाम ये था कि जी वो इदारा या वो इदारे जो इलेक्शन के अमल में मुआवनत करने के पाबंद हैं, अगर वो मुआवनत नहीं करेंगे तो फिर कानून के मुताबिक जो है वो उनको नतायज भी भुगतना होंगे। यानी एक बड़ा ये क्रिस्टल क्लियर मैसेज था जो चीफ साहब की तरफ से दे दिया गया। अब होना क्या है, वो कुछ ज्यादा उसका अंदाजा लगाना इतना मुश्किल नहीं है। महसूस यही हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से फैसला देने जा रही है कि इलेक्शन जो है वो बहरहाल होने हैं। और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक ही चलना है और आइन के मुताबिक फैसला देना है। तो आइन यही कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन होंगे। अच्छा, अब उसके बाद फिर हुआ ये कि लंदन में नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। फिर यहाँ मरियम नवाज साहबा ने भी ट्वीट किया, और जिस थ्रेट की मैं बात कर रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जो इस केस की समाअत कर रहे हैं उनको दिया गया है, वो मैं थ्रेट भी आपसे जिक्र करता हूँ। पहले नवाज शरीफ साहब की बात। नवाज शरीफ साहब ने जो है वो बहरहाल बैठ के इस मुल्क के जुडिशल सिस्टम का, इस मुल्क के इदारों का मजाक उड़ाया है। एक शख्स जो खुद सजा याफ्ता है, मुजरिम है, और जेल साजी करके और फ्रॉड करके इस मुल्क से भागा हुआ है, वो बैठ के मुल्क में आला एक हमारी जो अदालत है उस पर बैठ के तनकीद भी कर रहा है, और फिर ये भी बता रहा है कि जी बेंच जो है वो कैसे बनना चाहिए। वो फिर उन्होंने अपने उस केस का भी हवाला दिया कि मेरे खिलाफ जो बेंच था उसमें भी यही दो जजेस शामिल थे, जज कबूल नहीं है तो फिर फैसला कैसे कबूल करेंगे, और बेंच कैसे बनेगा ये भी वो बता रहे हैं। और फिर ये भी कहा कि जी बेंच ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। और फिर एक वो जो मशहूर जमाना फिक्रा था उनकी तरफ से कि जी मुझे क्यों निकाला, वो भी उन्होंने दोहराया। और फिर ये भी बताया कि जी पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल होने जा रहा था। ये बहरहाल खबर है जो नवाज शरीफ साहब ने दी है कि जी पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल होने जा रहा था, लेकिन उनके खिलाफ फैसला आने से पाकिस्तान जो है वो तबाही के दहाने पर आ गया। और फिर इसके साथ साथ ये भी कहा कि जी क्या सारे फैसले जो है वो इमरान खान के हक में होंगे, मुझे 2017 का तसलसल लग रहा है, और इस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की है। लेकिन फिर इसके साथ साथ जो इससे आगे बढ़ के जो गुफ्तगू है वो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो है उन्होंने की है। उन्होंने कल एक ट्वीट किया है। अब इस ट्वीट के जो अल्फाज हैं वो बड़े काबिल गौर हैं, और वो ट्वीट के मैं एज इट इज वो अल्फाज आपके सामने रख देता हूँ कि जिसके अपने ब्रादर जजेस उस पर अदम एतमाद कर दें, सवालात उठा दें, उसके दिए गए फैसले की ना कोई कानूनी हैसियत होगी ना अखलाक की। चंद सहूलतकारों की जानिब से इंसाफ के ईवान को तहरीक इंसाफ का ईवान बनने से रोकना पूरी कौम की जिम्मेदारी है। वन मैन शो तबाही का बायस बनेगा, ये ट्वीट आया। अब इसमें डायरेक्ट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वो जजेस जो दो उनके साथ उस बेंच में शामिल हैं, ये किस्म का उनको धमकाया जा रहा है। और फिर ये वो इशारा भी किया जा रहा है कि जो 2000 अपना 1997 में जो सजाद अली शाह साहब के साथ हुआ था, यानी पूरी कौम की जिम्मेदारी है। फिर पूरी पूरी कौम की जिम्मेदारी से मुराद ये है कि लोग उठें जाएं और जाके सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दें, शायद वो लोगों को इश्तियाल दिला रही हैं। बहरहाल ये एक इंतहाई अफसोसनाक भी है, और मैं ये समझता हूँ कि वो गुजरावाला में जो प्रेस का जलसा किया गया था और उसमें जिन जजेस की तस्वीर दिखाई गई थी और उन पे एतराज़ात किए गए थे, वहां तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया गया और उनको कंटेम्प्ट नोटिस जारी नहीं हुआ। लेकिन इस ट्वीट पर मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल उन्हें कंटेम्प्ट नोटिस जारी होना चाहिए और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में पहले भी अपनी वीडियोस में बात कर चुका हूँ कि अदलिया जो है वो बहरहाल अगर फैसले उनके खिलाफ आए और उनके हक में ना आए तो फिर वो उनके निशाने पर होती है। अब फिर होता ही है कि नवाज शरीफ साहब की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो फिर कुछ सवाल बहरहाल उनसे होने चाहिए थे कि तबाही तो जनाब आपने खुद की है। और फिर एक और
मतलब है कल एक और बड़ी मजेदार चीज थी, वो ये थी कि पैमरा का भी आपको पता है कि पैमरा जो है उन्होंने इमरान खान साहब की जो लाइव कवरेज है उस पर भी पाबंदी लगाई थी, और वो जो कोर्ट में जब वो आते थे इस्लामाबाद में तो उनकी कवरेज दिखाने पर पाबंदी लगा दी गई थी, इमरान खान को भी बैन कर दिया गया था। लेकिन एक सजा याफ्ता शख्स जो है कल उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बड़े एहतमाम के साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर दिखाई गई है, और पैमरा जो है वो बहरहाल सो रहा था, उस हवाले से उन्होंने ना कोई कार्रवाई की है, ना किसी चैनल को शोकाज नोटिस जारी किया गया। अच्छा, ये सारी बातें तो होगी अपनी जगह पे। सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है इसका कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है, सबको नजर आ रहा है। मैं एक कानून का तालिब इल्म हूं, मुझे भी नजर आ रहा है कि बहरहाल फैसला जो है वो शायद क्या यकीनन आइन के मुताबिक होगा कि 90 डेज में जो इलेक्शन है वो बहरहाल होने चाहिए। इसके साथ साथ इस मुल्क में क्या हो रहा है और रियासत की तरजीहात क्या होनी चाहिए, इस पे बात करते हैं। अब रियासत की तरजीहात क्या होनी चाहिए, इस पर जो है वो आइन जो है वो पाकिस्तान का जो दस्तूर है वो क्या कहता है, इस पे बात कर लेते हैं। एक तो आर्टिकल 25 है जो कहता है कि जी तमाम शहरियों से मसावी और बराबर सलूक किया जाएगा, कानूनी तहफ़्फ़ुज़, तो यानी तमाम शहरी जो है वो कानून की नज़र में मसावी तहफ़्फ़ुज़ के और सलूक के हकदार हैं, और जिन्स की बुनियाद पर भी कोई इम्तियाज जो है वो नहीं बरता जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक आर्टिकल है 37, आर्टिकल 37 ये है कि, और आर्टिकल 38, और वो ये है कि जी प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द पीपल, यानी अवाम की जो मुआशरती और मुआशी फलाह बहबूद है उसका फिरोग रियासत की जिम्मेदारी होगी। अभी रियासत पाकिस्तान इस आर्टिकल के तहत ये जिम्मेदारी ले रही है, और आर्टिकल 38 क्या कहता है उसका भी मैं मफहूम आपके सामने रख देता हूँ, और वो ये कि आम आदमी के म्यार जिंदगी को बुलंद करने, दौलत और वसाइल पैदावार और तकसीम को चंद अशखास के हाथों में इस तरह जमा होने से रोक करके इससे मफाद आमा को नुकसान पहुंचेगा, और आजर व माजूर और जिम्मेदार और मुजारे के दरमियान हकूक की मुनसिफाना तकसीम की जमानत देकर बिला लिहाज जिन्स, जात, मजहब या नस्ल अवाम की फलाह बहबूद के हसूल की कोशिश की जाएगी। तमाम शहरियों के लिए मुल्क में दस्तयाब वसाइल के अंदर माकूल आराम और फुर्सत के साथ काम और मुनासिब रोजी की सहूलतें मुहैया करेगी। अब ये रियासत पाकिस्तान आर्टिकल 38 के ताबे रोजगार की सहूलतें मुहैया करने की पाबंद है इस मुल्क के शहरियों को। पाकिस्तान की मुलाजमत में या बसूरत दीगर मुलाजिम तमाम अशखास को लाजमी मुआशरती बीमा के जरिए किसी और तरह का मुआशरती तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अच्छा, और उन तमाम शहरियों के लिए जो कमजोरी, बीमारी या बेरोजगारी के बायस मुस्तकिल या आर्जी तौर पर अपनी रोजी नहीं कमा सकते, बिला लिहाज जिन्स, जात, मजहब या नस्ल बुनियादी जरूरियात जिंदगी मसलन खुराक, लिबास, रिहाइश, तालीम और तिब्बी इमदाद मुहैया करेगी। अब ये है आर्टिकल 38, ये रियासत की तरजीहात हैं जो पाकिस्तान का आइन बता रहा है, और मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें रियासत की तरजीहात क्या है। उसमें रियासत की तरजीहात ये हैं कि नैब के पर कैसे काटने हैं और नैब में अपने केसेस कैसे खत्म कराने हैं, ये रियासत की पहली तरजीह है। दूसरी तरजीह रियासत की ये है कि अपने सियासी मुखालफन, जिनमें खसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनकी पार्टी के दीगर लोग शामिल हैं, उनकी आवाज़ कैसे बंद करनी है, उन पर केसेस कैसे बनाने हैं, उनके खिलाफ इदारों को कैसे इस्तेमाल करना है, FIA को, पुलिस को और दीगर जो भी नैब है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, इस वक्त रियासती तरजीहात में दूसरा नंबर इस चीज़ का। और तीसरी तरजीह जो है वो रियासत की ये है कि बनी गाला को और जमान पार्क को फतह कैसे करना है। इसके लिए पुलिस में कौन कौन से लोग होने चाहिए, IG कौन होना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या बनानी चाहिए। एक शख्स जो खुद जिसकी गुफ्तगू जो है वो बहरहाल एक, मैं ये तो नहीं कहता कि वो जराइम पेशा है, लेकिन उनकी गुफ्तगू जो है वो बहरहाल जराइम पेशा लोगों वाली है। इमरान खान को कत्ल करने की उन्होंने वाज़े तौर पर धमकी दी, और इस सिलसिला में मुख्तलिफ लोगों ने अप्लाई भी किया है कोर्ट्स में उनके खिलाफ मुकदमात के लिए। और वो शख्स इस मुल्क का वजीर दाखिला, और वो बैठ के ये कह रहे हैं कि जी हम ये इस फितने को कुचल देंगे, इसका बंदोबस्त करेंगे, इसकी तबीयत साफ करेंगे, इसका इंतजाम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। रियासत की तरजीहात ये हैं। मुल्क में तकरीबन 2 दर्जन से जायद लोग आटे के हसूल के सिलसिले में अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, लेकिन PDM की लाहौर में मीटिंग हो रही है कि जी इलेक्शन से कैसे बचा जाए
اور پاکستان میں اس وقت جو سپریم کورٹ ہے اس کو انڈر پریشر کیسے لایا جائے، یہ ریاست کی ترجیحات ہیں اور یہ انتہائی شرمناک ترجیحات ہیں۔ اس ملک کے اندر پچھلے 75 سالوں سے جو تماشا ہو رہا ہے، اب بھی وہی تماشا جو ہے وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ یہ قوم دیکھ رہی ہے، لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ یہ تماشا جو ہے بہرحال زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے۔ ریاست کی جو ترجیحات ہیں ان میں پہلی ترجیح جو ہے وہ بہرحال پاکستان کی عوام کو ہونا چاہیے، لیکن یہاں ریاست کی پہلی ترجیح اپنے کیسز ہیں، دوسری ترجیح جو ہے وہ اپنے مخالف لوگوں کے خلاف کیسز ہیں اور ان کی آواز کیسے بند کرنی ہے، ان کو ٹھکانے کیسے لگانا ہے، تیسری ترجیح جو ہے وہ ان کے پاکستان کے اندر کچھ علاقوں کو فتح کرنا ہے، اور پھر آخری ترجیح جو ہے وہ شاید اس میں کہیں کوئی عوام آ جاتے ہیں۔ یہ وہ ظالم اور میں سمجھتا ہوں بے حس حکومت ہے کہ وہ سبسڈی اور وہ پیسہ جو آپ آٹے کے طور پر آٹے کو دینے کے لیے لوگوں کو آٹا مہیا کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ پیسہ آپ ان کے شناختی کارڈ پر بھی بھیج سکتے تھے۔ عمران خان صاحب کے دور میں بھی احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کے شناختی کارڈ پر ان کو پیسے دیے جاتے تھے، لیکن لوگوں کی تذلیل کر کے، لوگوں کو لائنوں میں لگوا کر، ماہ رمضان ہے، لوگوں نے روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، آپ نے لوگوں کو، غریب اور لاچار لوگوں کو جن میں خواتین بھی شامل ہیں، بزرگ بھی شامل ہیں، ان کو لائنوں میں کھڑا کیا ہوا ہے، اور آپ جو ہے وہ سوٹ پہن کر آ جاتے ہیں اور لوگوں کو بھاشن دیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا، اور پچھلی حکومت نے جو ہے اس نے ساری بربادی کر دی۔ پچھلی حکومت نے تو بربادی کی نہیں تھی، عمران خان کے دور میں نہ یہ صورتحال تھی اور نہ لوگ اس طرح پریشان تھے۔ آپ کے دور میں جو صورتحال ہے اس نے بہرحال لوگوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں، اور وہ ادارے جو ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں اور جو ادارے ان کو لے کے آنے میں شامل تھے، شاید ان کو اپنی غلطی کا احساس اب تک نہیں ہوا اور شاید آئندہ بھی نہ ہو، لیکن ایک چیز بہرحال یاد رکھی جائے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے جب لوگ کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جس کے آپ مستحق ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا عدالتوں پر جو حملہ یہ نیا نہیں ہے، اور پاکستان کے عوام بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہم خصوصاً وکلاء بھی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک بات جو ہے وہ نواز شریف صاحب آپ کی خدمت میں اور مریم نواز صاحب آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ججز کے فیصلوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں تنقید ہونی چاہیے۔ پاکستان میں کوئی ادارہ جو ہے وہ مقدس گائے نہیں ہے، نہ پارلیمنٹ مقدس گائے ہے، نہ سپریم کورٹ مقدس گائے ہے، نہ فوج مقدس گائے ہے، اور نہ وکلاء کے ادارے مقدس گائے ہے، لیکن بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان اس ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، اور اس عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ بہرحال قابل پابندی ہے، اور یہ بات آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ اور اگر اس فیصلے کو سیبوٹیج کرنے کے لیے سپریم کورٹ پر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتائج بہرحال آپ کو بھگتنا ہوں گے۔ ناظرین، کل اتوار ہے اور اس سے نیکسٹ ڈے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہے۔ امید ہے کہ فیصلہ وہ ہوگا جو پاکستان کے آئین کے مطابق ہوگا اور عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرے گا۔ تب تک اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔